सास की डिमांड, लड़की खूबसूरत हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, घर के काम में माहिर हो, नमाजी हो। लड़की के एक ही डिमांड, सास ही ना हो। हमसे रुख मोड़कर तेरे सजदे बेकार हैं, हमसे रुख मोड़कर तेरे सजदे बेकार है। लफ्ज हुकूकुल इबाद सुना है कभी तुमने? लफ्ज हुकूकुल इबाद सुना है कभी तुमने? नो इनवाइट फुरखान तबशीर रकीब हाजर अल्फिया कुलसुम। फॉर सास बहू की कहानी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, हम आपके सामने एक ऐसा स्किट प्ले करने वाले हैं जो कि हमारे मुआशरे के अक्सर घरों का हाल है। इस प्ले को सिर्फ टाइम पास या फिर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि इसके जरिए हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की नीयत से देखें। इस शो में एक फैमिली है, माँ, दो भाई, एक बहन और दो बहुएं हैं। एक बहू बहुत मालदार और घमंडी है और उसकी सास उसके घमंड के बावजूद, कुछ काम ना करने के बावजूद उसको पसंद करती है क्योंकि वो अमीर है। और दूसरी बहू मिडिल क्लास फैमिली से है जो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत रखती है, जो घर के पूरे काम काज करने के बावजूद ताने सुनते रहती है। अब आप खुद ही देखिए। फातिमा, 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 Fatima, where is my bag? Don't disturb me. Go and ask your mom. Okay, sorry, I'll not disturb you. बेटा, कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ। फातिमा सो रही है, उसे मत उठाओ। उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, वो पूरी रात मूवी देखकर सोई है। अगर कुछ काम हो तो असरार बा से बोल दो, आयशा को कह दो। ठीक है। देखो कैसे माँ से बदतमीजी से बात कर रहा था वो। फातिमा के माँ बाप मालदार लोग हैं ना, इसलिए उसको पैसे का जोर है। वैसे पहले तो असरार बहुत अच्छा था, इस फातिमा ने उसको बता दिया। जब हम लोग लड़की देखने के लिए गए थे ना, तब मैंने माँ से बोला था कि सोच समझ कर फैसला लो, ये मालदार लोग हैं, हम तो मिडिल क्लास है। लेकिन माँ ने मेरी बात सुनी ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। पहले तो असरार बहुत अच्छा था, लेकिन पैसे ने उसे बहुत बिगाड़ दिया। देखो कैसे माँ से बदतमीजी से बात कर रहा था। अब जाओ, जाकर माँ से पूछो कि नाश्ता किया नहीं। जाओ। माँ, नाश्ता तैयार है, लगा दूं क्या? क्या बना है नाश्ते में? इडली, वड़ा, रोटी और पाया। इतनी चीज बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ फिक्र है क्या? सिर्फ मनमानी ही करती रहती है। पूछ लेती तो क्या बिगड़ जाता तेरा? माफ करना अम्मी, आइंदा से गलती नहीं होगी। तेरी सूरत मेरे सामने मत ला। चल निकल यहाँ से। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तेरी बीवी को संभाल, वो हद से ज्यादा बढ़ रही है। क्यों माँ, क्या बात है? वो बगैर पूछे कुछ भी बना लेती है, जबकि उसे चाहिए कि हमसे हर चीज पूछ लिया करे। जी माँ, समझा दूंगा। तेरी ही गलती है कि तूने उसे सर पर चढ़ा कर रखा है। जी माँ, अस्सलाम वालेकुम। छोटी बहू देर से उठ के आ रही है। तुमने कुछ बनाया है क्या नाश्ते में? नाश्ता तैयार है, माँ ने खा लिया है, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। जल्दी लगाओ, मुझे भूख लग रही है। ठीक है। दोनों नाश्ता कर लेते हैं। फातिमा, क्या तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया? यस मैम। फिर आओ बेटा, हम कुछ मूवी देखते हैं। आप देखती रहो हाल की बात। ठीक है। हाँ, लंच के लिए क्या बनाऊं? तुझे बहू बनाकर 2 साल से ज्यादा हो गया और तू अब भी हर एक चीज पूछ कर करती है। मेरा दिमाग मत खराब कर, जा कुछ भी बना। ठीक है माँ। बेचारी, अगर पूछ लेती तो भी प्रॉब्लम, पूछे बगैर करती है तो मनमानी है। अफसोस, बेटा घर आ रहा है। बेटा कुछ खाए हो? नहीं माँ, भूख लगी है।
ठीक है, कहाँ थे बेटा? अरे माँ, क्या मैं हर बात तुम्हें बताऊं? कहा ना मैं बाहर कुछ काम से गया था। जबकि ये सिर्फ टाइम पास करके आता है। नहीं बेटा, गुस्सा मत कर। ठीक है, किसने बनाया लंच? फातिमा ने बनाया? नहीं बेटा, आयशा है ना, आयशा के खुद में फातिमा की क्या जरूरत, उसे आराम से रहने दो। ठीक है माँ, आपकी मर्जी। फातिमा अमीर घर से है, इसीलिए पार्शियलिटी। बेचारी आयशा मिडिल क्लास फैमिली से है, बहुत सब्र कर रही है, लेकिन अल्लाह के पास सबका हिसाब देना है। बेटी ससुराल से आ रही है। माँ, मैं आ गई हूँ। कैसी हो बेटा? आने में इतनी देरी क्यों? नहीं माँ, जल्दी ही निकलने वाली थी, मगर मेरी सास ने मुझे इतना काम दे दिया कि सब ठीक करने में ताखीर हो गई। क्यों? वो तुमसे इतना काम करवाती है? क्या तुम उस घर की नौकरानी हो? ऐसे ही समझा जाता है माँ। जब मेरी ननद आ जाती है तो बुरी हालत हो जाता है। क्यों? क्या गलती हुई मेरी लाडली के साथ? बहुत कम माँ। इस औरत का भी यही हाल है कि वो बहू को बहुत ज्यादा काम करवाती है, मगर एहसास नहीं होता। अपनी बेटी की फिक्र बड़ी है, जब ये करती है तो समझ के बाहर। और माँ, क्या हालचाल है? कैसा चल रहा है घर? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो तेरी बड़ी भाभी है ना, बहुत परेशान करती रहती है। हर एक चीज पूछती रहती है कि ये क्या है, वो क्या है। ये भाभी भी ना। माँ, अब परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर जाऊंगी। हाय मरियम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? आई एम फाइन। वैसे माँ, आपकी सिलेक्शन तो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी बहू जो लेकर आए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम उस वक्त लड़की देखने गए थे ना, तब ये तेरी बड़ी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। भाभी, ये बड़ी भाभी आपको डिस्टर्ब करती है क्या? ओके, मैं चला लूंगी। माँ, वैसे भाभी है किधर? वो कहाँ मरती रहती है, कुछ पता ही नहीं चलता। भाभी, जल्दी से 3 कप चाय बना कर दो और अच्छे से बनाना प्लीज। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम अरफा? ओह सॉरी, आपसे मिलना ही भूल गए। वैसे ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ, चाय लेके आती। बेटी ने गेट हर फ्रॉम। क्या बोल रही है ये? भाभी, माँ को इतनी भी इंग्लिश समझ नहीं आता, थोड़ा उर्दू में भी बात कर लिया कीजिए। माँ, आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती? नहीं बेटा, उस जमाने में इतनी इंग्लिश नहीं हुआ करती थी। ओके ओके। ये लो चाय। भाभी, चाय में इतना शक्कर क्यों डाला? माँ का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो क्या? जब भी मैं आती हूँ आप ऐसा ही करते हो मेरे साथ। नहीं मरियम, ऐसा नहीं है, गलती से ज्यादा हो गया है, माफ करना। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत अम्मी? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है ना मरियम? हाँ भैया। सब ठीक चल रहा है? ठीक है भैया। तुम बैठो, मैं आता हूँ। अब देखना, तेरी बड़ी भाभी भी रूम में जाएगी। ये भाभी का प्रॉब्लम क्या है? माँ, मैं अभी भाभी को कुछ काम में लगा कर आती हूँ। बेचारी सुबह से किचन में काम कर रही है, अभी भी रूम में कुछ काम करने के लिए ही गई थी, मगर अफसोस उसकी सास और ननद उसको गलत समझ रहे हैं। भाभी, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, आप अभी भी रूम के अंदर ही रहते हो? नहीं मरियम, अभी आई हूँ मैं कुछ चीजें देने के लिए। छोड़ो ना, वो भैया खुद कर लेंगे। मरियम, तुम जाओ, मरियम वो आएगी। माँ देखो, माँ भैया भाभी मुझसे लड़ रहे हैं, वो मुझसे जोर जोर से बात कर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, देखो कितना झूठ बोल रही है माँ से, जब भी आती है कुछ न कुछ लड़ाई करके जाती है। सबर करो हजा, अल्लाह हमारे साथ है। अबरार, क्या समझ के रखा है तुमने मेरी बेटी को? क्यों माँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना माँ। तुम आयशा के बातें में आकर इसको कुछ मत बोलो। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी हो तो तुम अपनी बीवी को लेकर निकल जाओ यहाँ से। माँ, ये तुम क्या बोल रहे हो माँ?
अगर मैं और ऐसे चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा माँ? निकल जाओ यहाँ से। क्या यहाँ पर शोर शराबा चल रहा है? अगर माँ बोल रही है तो निकल जाओ यहाँ से। व्हाट आर यू टॉकिंग? अगर मैं चाहूँ ना जिंदगी भर आराम से रख सकती हूँ। अपने काम से काम रख, मेरे मुंह मत लग। रिस्पेक्ट से बात कर फातिमा, वो तुझसे बड़े हैं। तू ज्यादा मत बोल। बाय द वे एक बात बताऊं, उसकी 1 महीने की सैलरी मेरी 1 दिन का खर्चा है। भाभी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है आप मेरी माँ को बहुत खुश रखोगी। हाँ मरियम, अब मैं दिखाती हूँ पैसे से क्या क्या कर सकते हैं। पैसा कुछ काम आने वाला नहीं, अल्लाह तुमको एक दिन बताएगा, याद रखना। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है माँ, आप हमारे जाने खुशी तो हम सजाते हैं माँ। चलो ऐसा। फाइनली घर में सुकून आ गया है। माँ आप हम भी जाकर आराम कर लेते हैं। आउच! क्या हुआ फातिमा? माँ मरियम जल्दी आओ, फातिमा कुछ हो गया है। भाभी क्या हुआ भाभी? भैया डॉक्टर को जल्दी बुलाओ भैया। हाँ बुलाता हूँ। हेलो डॉक्टर, किधर है आप? जल्दी आइए। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर फातिमा कुछ हो गया है डॉक्टर प्लीज। 1 मिनट मैं देखता हूँ। आई एम सॉरी, इलाज नहीं हो सकता। What happened doctor? She has got a disease that is very dangerous. I am sorry, this treatment can't be done. डॉक्टर आपको जितने पैसे चाहिए मैं पैसे दूंगा डॉक्टर, प्लीज फिक्र करो। पैसों की बात नहीं है, आप लाखों रुपए भी खर्च कर लो, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर। आई एम सॉरी, इलाज नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। देखें, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। इन लोगों ने मासूम और हमदर्द लोगों पर जुल्म किया और उन्हें जलील किया। अल्लाह अब उनकी तरफ से बदला ले रहा है। याद रखना, नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह अल्लाह के हक में है, जिसे हुकूकुल्लाह कहा जाता है। अगर उसमें कमी कोताही हुई तो अल्लाह चाहे तो उसे माफ कर सकता है। लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे बातें करना, उनसे काम लेना, उनके साथ रहना, ये जो है बंदे का हक है, जिसे हुकूकुल इबाद कहते हैं। अगर इसमें कमी कोताही या जुल्म ज्यादती हुई तो अल्लाह हरगिज हरगिज माफ नहीं करेगा, जब तक कि हमने जिसके ऊपर किया वो हमें माफ ना करे। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारी जिंदगी में हम सबका हक अदा करें, माँ बाप का, भाई बहन का, बच्चों का, सास ससुर का, बहू और दामाद का, पड़ोसियों का, गर्ज हमारे जिनसे ताल्लुक है उन सब का हक अदा करें। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ अच्छा सुलूक करें। अगर 2 बेटे और 2 बहू हो तो उनके साथ बराबरी का ताल्लुक कायम रखें, उनके साथ इंसाफ का मामला करें, क्योंकि एक दिन हमको मरना है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है, और हम खुद को आखिरत में सबके सामने जलील होने से बचाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।